नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही क्विकली मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। अभी आपने रिसेंटली महाकुंभ में एक आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियर का इंटरव्यू देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। एंड लेट मी ट्राई टू कनेक्ट फ्यू डॉट्स देयर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। मेरा अपना अनुभव है एंड मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। लाइफ में क्या था ना, एक टाइम था जब लाइफ को मैं कंट्रोल करने का ट्राई करता था। मतलब हर चीज लगता था कि मैं अपने कंट्रोल से करूं। कोई एग्जाम है, कुछ भी है, अपने कंट्रोल से उसको मैं वो करूंगा। मतलब ड्राइव करूंगा। हर चीज मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसी हमारी मानसिकता थी। आपकी मानसिकता कैसी है आई डोंट नो। एक टाइम के बाद मुझे ये चीज समझ में आया, और ये वो टाइम क्या हुआ, कब आया ये चीज समझ में, वो कंप्लीटली मेरे अलग अलग स्टोरी पर निर्भर करता है। घाट घाट का पानी पीने के बाद, मतलब एक्सपीरियंस, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश एक्सपीरियंस, घाट घाट का पानी पीने के बाद एक चीज जो बहुत ही क्लियरली मुझे समझ में आ गई कि लाइफ का अपना तरीका है चलने का। आप उस तरीके को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर है। और जब इसको मैंने बैक ऑफ द एंड मैंने इसको कनेक्ट किया, तो शेक्सपियर ने भी यही बात कही है कि हम सारे यहाँ पे जो इस ग्राउंड पे है ना, धरती पे ना, सिर्फ हम एक एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। शेक्सपियर की किताब में ये चीज उन्होंने मेंशन किया है। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि हम सिर्फ एक एक्टर है। जो सिचुएशन आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें अपना बेस्ट देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मूल मंत्र है जो मुझे लगता है कि सबको सीख लेनी चाहिए। यू कैन नॉट कंट्रोल योर लाइफ। लाइफ में जो सिचुएशन आया है उसमें अपना 110 दे देते हैं। बात खत्म हो गया। साला अगर लाइफ में मुझे कचरा उठाने का काम मिलेगा तो मैं कचरा 110% अच्छे से उठाऊंगा। तो जो भी मुझे मिलेगा मैं उसमें 110% दूंगा। और ये चीज समझने में टाइम लग गया। अगर आप अभी जो कर रहे हैं, अगर आप लेट्स टेक एग्जांपल, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उस एग्जाम के बारे में सोचो। सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम के बारे में सोचो। दुनिया का और कुछ नहीं सोचना है। किसका राजनीति में किसकी सरकार बनी, किसका सरकार डूबा है, किसका शादी हुआ, किसका बॉयफ्रेंड कहाँ है, किसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, क्या हुआ नहीं हुआ, 9-13, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ उस एग्जाम के बारे में सोचना है 110%। ओके, तो यही मुझे लगता है। और उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे ना कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर किसका रिजल्ट आएगा। लेकिन एग्जाम का एक प्रॉब्लम होता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक प्रॉब्लम होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सिंपल सा रूल है कि जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैं एक बार एक एग्जाम की तैयारी कर रहा था। आई विल डिस्कस दिस स्टोरी लेटर। तो मैं उस एग्जाम के, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि अमित, ये एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कि क्यों सर, क्यों मुश्किल हो सकता है? तो उसने कहा कि तुम किसी एक सब्जेक्ट में घुस जाते हो एंड किसी एक सब्जेक्ट में तुम्हें नहीं घुसना है। एंड आई नो कि मैं फिलोसफी पढ़ रहा था, तो मैं फिलोसफी में बहुत ज्यादा घुसने लगा था। फिर मैं सोशियोलॉजी पढ़ा तो मैं सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा घुसने लगा था। ओके, मैं कास्टिज्म पे घुसने लगा था, मैं स्ट्रैटिफिकेशन पे घुसने लगा था। सोसाइटी में ये स्ट्रैटिफिकेशन क्यों है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करती हैं, जो हमारा स्कूल इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजों को ना मैं एक डेप्थ में एज अ रिसर्च के बेसिस पे मैंने इसको देखने लगा था। तो मेरे टीचर ने उन्हें सलाह दी थी, और वो सलाह बहुत सही सलाह थी। तो मैं शुक्रिया करता हूं उनका। बट टू बी वेरी फ्रैंक, एक मन है जो खोजने के लिए खोजता है। आपका मन भी बहुत चीजें खोज रहा होगा। मन को शांत करो, भटकने मत दो। ओके, एक टाइम आएगा जब आपको सारे सवाल का आंसर एक मिरर की तरह साफ दिखेगा। सब सवाल का आंसर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा। मेरे भी बहुत सारे सवाल अभी ओपन हैं, जो एक खुले हुए हैं। मेरे सब, मुझे उसका आंसर नहीं मिला है, लेकिन मैंने उसको भी क्या किया है, एकदम से एक स्टेज पे दे दिया। जिस दिन मिलने का होगा मिल जाएगा। मैं इस सवाल को ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। सो कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। थोड़े से अपने दिमाग को और ओपन करो, लॉजिकली चीजों को कनेक्ट करो। साइनिंग ऑफ।